डियर स्टूडेंट्स, एरोडाइट एकेडमिक हब यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रभात प्रधान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 यानी कि थ्योरम से रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित प्रमेय। और इस ट्यूटोरियल वीडियो को हमने दो भागों में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग सर्कल से संबंधित कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम इस चैप्टर से संबंधित थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप सभी को मैं यह बताना चाहता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, लाइफ साइंस हो, हर सब्जेक्ट में आपको उस चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना होता है। कई बार बच्चे प्रमेय को यानी थ्योरम्स को बिना समझे ही रट लेते हैं और एग्जाम में लिख भी देते हैं, लेकिन उस चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट उनको बिल्कुल भी नहीं रहता है, जिसके कारण उन्हें बाद में चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रत्येक चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझें, और इसीलिए हमने यह वीडियो तैयार किया है ताकि आपको चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे प्रत्येक वीडियो में मैं यह कोशिश करता हूं कि प्रत्येक चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट को पहले बताया जाए और उसके बाद उस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, यानी थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित प्रमेय भाग 1। तो चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित प्रमेय। तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर में वृत्त यानी सर्कल के बारे में जानना होगा कि सर्कल क्या है, सर्कल की परिभाषा क्या है, सर्कल के क्या क्या भाग होते हैं। तो सबसे पहले है परिभाषा यानी डेफिनेशन। तो सर्कल की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ यानी लोकस को वृत्त कहते हैं। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या या अर्धव्यास कहलाती है। वृत्त एक साधारण बंद वक्र होता है जो समतल को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। The locus of points located at the same distance from a given fixed point is called a circle. The fixed point is called center and the distance of points, moving points from the fixed point is called radius of the circle. A circle is a closed curve which divides a plane into two parts, inside and outside. अब हम इस परिभाषा को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इस परिभाषा की व्याख्या किस प्रकार से करेंगे तो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन यानी वृत्त की परिभाषा की व्याख्या। जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि वृत्त किसे कहते हैं, तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। देन द लोकस ऑफ पॉइंट्स लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। अब हम इस परिभाषा को चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होगा, तो यहाँ देखिए आप कि आपको यहाँ पॉइंट ओ, आपका यहाँ पर आपको पॉइंट ओ दिखाई दे रहा है। अब इससे कुछ दूरी, निर्दिष्ट दूरी पर एक और पॉइंट है ए, तो इन दोनों के बीच की दूरी ओ ए हो गई। तो उसी प्रकार एक और समान दूरी पर यानी ए ओ बिंदु से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर दूसरी एक और बिंदु है। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बी बिंदु, ठीक है। तो बी बिंदु है यहाँ से समान दूरी पर, तो उसकी दूरी हो गई ओ बी। फिर उसी प्रकार यहाँ एक और सी बिंदु है, वो भी समान दूरी पर ही है जितना कि ओ ए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ ए, फिर ओ बी की जितनी दूरी है वो दूरी दोनों ही समान है। फिर उतनी ही दूरी पर आपको तीसरा बिंदु यानी सी है, फिर इसी प्रकार डी है, ई है, एफ है, जी है, एच। तो फिर समान दूरी पर ये ए बी सी डी ई एफ जी एच है। अब अगर इन सभी बिंदुओं को किसी रेखा द्वारा मिलाई जाए तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये कुछ इस प्रकार से यह चित्र दिखाई देगा। या अगर हम सभी बिंदुओं को एक साथ मिलाते हैं किसी वक्र रेखा द्वारा, तो यह चित्र हमें कुछ इस प्रकार से दे, जिसे हम वृत्त कहते हैं। तो यहाँ चूंकि आप पढ़ लीजिए सेंटेंस में
किसी एक निश्चित बिंदु से, यहाँ आप देख लीजिए, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ यानी लोकस, यानी ये जो है, ये जो बंद वक्र रेखा जो है ये लोकस है किसका, ये सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है। ठीक है, अब अगर हम इसको कुछ अन्य प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर ओ एक बिंदु है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओ एक बिंदु है ये जगह। फिर आप देख रहे होंगे कि ए एक और बिंदु है, तो इन दोनों के बीच, लेकिन ए क्या है, एक मूविंग पॉइंट है। क्या है, मूविंग पॉइंट। तो मूविंग पॉइंट यानी गतिशील बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई ओ है। A1 एक बिंदु है जो कि ये बिंदु ए बिंदु जो है गति करते हुए, ए बिंदु जो गति करते हुए यहाँ दिखाया गया है एरो के माध्यम से, गति करते A1 पोजीशन पर पहुंच रही है, फिर वो पुनः गति करते हुए A2 पोजीशन पर पहुंच रही है, फिर गति करते हुए A3, A4, A5, A6, A7, इस तरह से वो गति करते हुए A7 पर पहुंचती है और पुनः गति करते हुए अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर आप देखें कि इस प्रकार से कोई भी गतिशील बिंदु, ये केंद्र इस बिंदु से, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, बराबर दूरी पर गति करते हुए इसके चारों ओर इस प्रकार से परिक्रमा कर रही है। ये जो बिंदु परिक्रमा करते हुए जिस पथ का अनुसरण करती है, अगर उन सभी पथों को, उन सभी पाथ को जोड़ा जाए किसी रेखा के, वक्र रेखा के माध्यम से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें एक वृत्त प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चे ये वृत्त के कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि वृत्त किसे कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वृत्त के भाग, टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, यानी वृत्त के भाग या वृत्त से संबंधित शब्दावली क्या क्या है। तो वृत्त से संबंधित शब्दावली यहाँ आप देख रहे हैं क्या क्या है, रेडियस है, डायमीटर है, रेडियस है, डायमीटर है, उसके बाद परिधि है, जीवा है, चाप है, स्पर्शक है, अवधा है, वृत्त कला है और छेदन रेखा है। रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, कोड, आर्क, टेंजेंट, सेगमेंट, सेक्टर, सेकांट कहते हैं। तो इसको अगर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं तो कुछ इस प्रकार से इनका चित्र है। जैसे पहला है ये आपको रेडियस, उसके बाद डायमीटर, उसके बाद सर्कमफेरेंस, कोड, आर्क, टेंजेंट, सेगमेंट, सेक्टर और सेकांट। बच्चे आप सब कोई भी चिंता ना करें, क्योंकि हम ये सभी टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे एक एक करते हुए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन टॉपिक के बारे में एक एक करके। वृत्त की त्रिज्या यानी अर्धव्यास यानी रेडियस ऑफ द सर्कल, तो क्या होता है। वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी को त्रिज्या या अर्धव्यास कहा जाता है। सामने दिए गए चित्र में यहाँ आपको एक चित्र दिया जा रहा है जिसमें ओ एक बिंदु दिखाई दिया रहा है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं वृत्त है ये, तो ये वृत्त में आप देख रहे होंगे ओ इसका केंद्र है। ओ केंद्र वाले वृत्त में सपोज पी एक बिंदु है जो कि परिधि पर है। कहाँ पर है, परिधि पर है। ये हो गया वृत्त की परिधि। तो पी एक बिंदु है जो कि परिधि पर है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी ओ और पी के बीच की जो दूरी है, उसे हम कहते हैं रेडियस यानी अर्धव्यास। तो ये जो दूरी है यहाँ पर, ये जो दूरी है इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी है, केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु पर, बिंदु की दूरी को ही अर्धव्यास कहा जाता है, यानी इसे हम त्रिज्या भी कहते हैं। इसे हम जनरली आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, आर द्वारा, रेडियस, आर फॉर रेडियस। तो इसको हम ओपी नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ओपी, आर इज इक्वल टू ओपी, वृत्त का अर्धव्यास। तो इसे हम समझते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। इन द गिवन फिगर आर दैट इज इक्वल टू ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो
वृत्त के अर्धव्यास के बारे में अभी हमने सीखा कि वृत्त के अर्धव्यास किसे कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी वृत्त का व्यास यानी डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये क्या होता है कि वह रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं एवं जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। यह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। सामने दिए गए चित्र में d = PQ वृत्त का व्यास है, यह अर्धव्यास का 2 गुना होता है। जैसे आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक वृत्त दिया गया है आपको, और इसमें ये जो वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं P और Q है। तो ये वृत्त के परिधि को वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदु को जोड़ती है, जो कि केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो इसे हम व्यास कहते हैं। तो यहां आपने देखा कि वृत्त के व्यास किसे कहते हैं, और यह अर्धव्यास यानी ये जो है यह अर्धव्यास का 2 गुना होता है। याद रहे आपको हमेशा, वृत्त का व्यास अर्धव्यास का 2 गुना होता है। दैट इज d इज फॉर डायमीटर एंड r फॉर रेडियस। सो d = 2 × r। इसका हम सांकेतिक रूप से हम लिखें d = 2r, या हम इसके रेखाखंड के रूप में लिख सकते हैं PQ = 2 × OS, क्योंकि OS क्या है, इसका अर्धव्यास है। यहाँ पर OS अर्धव्यास है और PQ क्या है, PQ है यहाँ पर डायमीटर। डायमीटर जो है अर्धव्यास का 2 गुना होता है। द लाइन which passes through the center of the circle and which joins 2 points on the circumference is called diameter. It divides the whole circle into 2 equal parts and it is twice the radius, यानी ये रेडियस का डबल होता है। तो ये हो गया आपके व्यास के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल के बारे में। तो ये क्या होता है, किसी भी वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया व्यास के बारे में, जब किसी भी वृत्त में व्यास खींची जाती है तो वह वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और प्रत्येक भाग को हम लोग अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहते हैं। और डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। तो ये इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं PQ इस वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। तो ये क्या करती है, वृत्त को 2 बराबर दो भागों में बांट रही है। ये वृत्त, ये इस रेखा के ऊपर का भाग, यानी ये इस रेखा के ऊपर का भाग, ये जो है भाग है ये, और इस रेखा के नीचे वाला भाग यानी ये जो। तो इस प्रकार से व्यास जो है सर्कल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए आप, ये इस प्रकार से, यानी अगर हम इस लाल रेखा के से इस वृत्त को काट दें तो हम क्या पाएंगे, इस प्रकार से दो टुकड़े पाएंगे, वृत्त के 2 भाग पाएंगे हमें। एक पहला भाग जो है आपका ऊपर वाला भाग और दूसरा भाग नीचे। तो ये 2 बराबर टुकड़े होंगे, प्रत्येक टुकड़ा ही क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त कहलाएगा। तो ये था अर्धवृत्त के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में। वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वृत्त के चारों ओर का परिमाप ही परिधि कहलाता है। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ये है सर्कमफेरेंस, यानी यहाँ O क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र जो वृत्त के जो चारों ओर का परिमाप यानी द बाउंड्री लाइन, जिसे हम कहेंगे बाउंड्री लाइन कहेंगे। ये बाउंड्री लाइन को ही हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। ये जो बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये काली रंग की, ये बाउंड्री लाइन को हम परिधि यानी सर्कमफेरेंस कहेंगे हम, जिसे हम C लेटर द्वारा, अंग्रेजी के अक्षर C अक्षर द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं सर्कमफेरेंस को। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर C। वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यहां आपको अच्छी तरह से समझना होगा, तभी हमने डिस्कस किया डायमीटर के बारे में। तो ये उससे संबंधित ही है। वृत्त की जीवा कोई एक ऐसा रेखाखंड है जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। कोई भी जीवा किसी वृत्त को 2 भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग को वृत्त खंड या अवधा कहते हैं। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और यह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो यहां आपको चित्र में दिया जाएगा एक, जैसे आप देख रहे हैं कि वृत्त के व्यास के बारे में हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में।
तो वहां पर हमने क्या किया था, एक वृत्त लिया गया था और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को व्यास कहा गया था। यानी ये एक वृत्त है मान लीजिए, और इसके केंद्र से होकर गुजर रही है ये एक रेखा। तो ये रेखा क्या कर रही है, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ रही है, साथ ही यह वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है। लेकिन कॉर्ड क्या होती है, यानी जीवा वो रेखा होती है जो वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाती है, तो उसे हमें कॉर्ड यानी जीवा कहते हैं। लेकिन चूंकि व्यास भी क्या करती है, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है, तो इसे भी हम एक प्रकार से कॉर्ड ही कह सकते हैं। यानी डायमीटर यानी व्यास एक विशेष प्रकार की जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, और यह वृत्त में स्थित सबसे लंबी जीवा है। दैट इज इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। व्यास यानी डायमीटर भी एक प्रकार की कॉर्ड ही है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, जब कोई भी कॉर्ड आपके वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो उसे हम व्यास कहते हैं। आई थिंक आप सभी को यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वृत्त का चाप यानी आर्क ऑफ द सर्कल। वृत्त के परिधि का कोई भी हिस्सा वृत्त चाप कहलाता है। द पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। अब वो क्या है, अब देखते हैं चित्र में। ये देखिए आप यहां 3 चित्र दिए गए हैं, तीनों चित्र में अलग अलग प्रकार से आपको दिखाया गया है। यहां जो लाल रेखा द्वारा दर्शाया गया आर्क को देखिए आप, ये क्या होते हैं कि वृत्त का कोई भी भाग, मान लेते हैं कि अगर आप एक वृत्त है, ये वृत्त है और इसका जो कटा हुआ भाग जो है यहां से ए से लेकर बी तक, बी से लेकर ए तक या ए से लेकर बी तक, ये जो सर्कुलर पोर्शन जो है यानी वृत्ताकार जो भाग है जो कि वृत्त के पूरे परिधि का एक अंश होता है, उसे हम चाप कहेंगे। ठीक है, और यहां पर भी आप देख रहे हैं डायमीटर है। यहां पर क्या करें, सर्कल का सेंटर सी और ये 2 रेडियस हैं आर और ये भी रेडियस है, तो इन दोनों के बीच का ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है यानी वृत्ताकार जो दूरी है इसे हम चाप कहेंगे। यहाँ पर यह एक व्यास है, वृत्त का व्यास है जो कि सेंटर से होकर गुजर रही है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, तो ये व्यास हो गया। तो ये इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्या करे, ये सर्कल का आधा भाग है, ये भी एक चाप है, ये भी एक चाप है। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ आप ध्यान दें कि ये जो लाल रंग की जो लाइन है ये एक चाप ही है, यानी आर्क ऑफ द सर्कल ही है। यहाँ पर ये छोटी है, यहाँ पर लगभग सर्कल का आधा है और यहाँ सर्कल के आधा से बड़ी है। तो ये डिपेंड करता है इस कोण पर, यानी ये जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये जब 180 डिग्री से कम हो तब ये इस प्रकार से आर्क जो है माइनर आर्क होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क को हम इसे कह सकते हैं लघु चाप, लघु चाप कह सकते हैं। ये तो हम अर्धवृत्त कहेंगे, इसको अर्धवृत्त कहेंगे। और ये हो गया दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क, दीर्घ चाप। तो जब ये 180 डिग्री यानी केंद्र पर बना किसी आर्क द्वारा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण अगर लेस देन 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लघु चाप कहेंगे। अगर वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी ये जो कोण है यानी एक सीधी रेखा में जा रही, यानी ये व्यास भी कहेंगे इस रेखा को, तो व्यास पर बन रहा है, कोई भी चाप किसी व्यास के द्वारा निर्मित हो रहा है या फिर केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसे हम कहेंगे अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। फिर अगर मान लीजिए अगर किसी चाप द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है, ये जो कोण बन रहा है ये कोण जो है 180 डिग्री से ज्यादा होता है, तब हम उसे दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क कहेंगे। तो आपने समझा लघु चाप किसे कहते हैं, सेमी सर्कल किसे कहते हैं, मेजर आर्क यानी दीर्घ चाप किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं वृत्तखंड यानी अवधा यानी सेगमेंट के बारे में। एक जीवा एवं एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं।
कोई भी जीवा वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर देती है। द एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। एनी कॉर्ड डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स। यहाँ एक सर्कल देख रहे हैं जिसका केंद्र क्या है? केंद्र है O। यहाँ क्या आप सर्कल देख रहे हैं कि जिसका केंद्र O है। अब इसमें एक जीवा खींची गई AB। ये एक जीवा है जो कि वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर दे, यानी इस लाइन के ऊपर एक भाग हो और इस लाइन के नीचे दूसरा पार्ट है, यानी ये सर्कल को दो खंडों में विभक्त कर दे रही है। ये एक बड़ा खंड और ये एक छोटा खंड, यानी यहाँ जो बड़ा भाग जो है दैट इज द मेजर पोर्शन इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। दैट इज द बिगर पोर्शन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। यानी जो छोटा वाला भाग जो है उसे हम लघु खंड कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे, और बड़ा वाला जो भाग है उसे हम कहेंगे दीर्घवृत्त खंड। तो आप यहाँ कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए कि क्या है। यहाँ क्या कहा गया? एक जीवा और एक चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को, यानी ये अगर आप हम सभी इसको थोड़ा सा रफली एक डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। यहाँ मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और यह इसका सेंटर O है। अब अगर यहां पर हम एक जीवा खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये जो जीवा जो हो रही है क्या हो रहा है? ये वृत्त के चाप, यानी ये एक चाप हो गया वृत्त का चाप, और ये जीवा, तो इन दोनों के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसे ही हम कहते हैं वृत्तखंड यानी अवधा। तो यहां पर भी वही हो रहा है, आप देख लीजिए। यहां क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक रेखा है जो कि क्या है? ये एक जीवा है, और ये जो रेखा है A इस तरह से घुमा हुआ, ये क्या है? चाप है। यहां से A से B तक ये एक चाप है, A से B तक ये एक चाप है, तो इसे हम कह सकते हैं चाप। तो ये जीवा और चाप के द्वारा जो घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये आपका हो गया वृत्तखंड। तो इस तरह से उसी प्रकार यहां पर भी ये एक बड़ा चाप हो गया आपका। ये भी बड़ा चाप हो गया, तो इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये भी तो एक खंड हो गया, वृत्तखंड हो गया। तो उनके आकार के आधार पर हम उसे वृत्तखंड यानी दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड कह सकते हैं। तो ये हो गया आपके अवधा यानी सेगमेंट के बारे में। या इस चित्र में ये दर्शाया गया कि मेजर सेगमेंट, कॉर्ड, माइनर सेगमेंट और माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो लाल रंग की जो वक्र रेखा है ये जिसे हम मेजर आर्क के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? ये एक वृत्त के परिधि का वृहत अंश है, और ये छोटी अंश है, ये जिसे हम क्या कहेंगे? माइनर आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? माइनर आर्क। तो आर्क के यानी चाप के बारे में हमने पिछले स्लाइड में ही पढ़ चुके हैं, हम लोग पिछले स्लाइड में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यह आपको ये समझना होगा कि मेजर आर्क द्वारा ही मेजर सेगमेंट बनता है। आपको ये अगर आपका जीवा है, ये ब्लू लाइन की जो रेखा है, नीली रंग की जो रेखा, ये जीवा यानी कॉर्ड है, तो इसके यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो मेजर सेगमेंट है वो मेजर आर्क की तरफ ही होगा, और माइनर सेगमेंट जो है वो माइनर आर्क की तरफ होगा। ये मेजर सेगमेंट जो है आपका, यहाँ आप देख रहे हैं माउस के कर्सर को देखिए, मेजर सेगमेंट जो है ये मेजर आर्क की तरफ रहेगा, और माइनर सेगमेंट जो वो माइनर आर्क की तरफ रहेगा। माइनर सेगमेंट को पीले रंग से दर्शाया गया है और मेजर सेगमेंट को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। तो इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या है। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे वृत्त के त्रिज्या खंड यानी सेक्टर ऑफ द सर्कल के बारे में। त्रिज्या खंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्या यानी अर्धव्यास एवं एक चाप के अंदर होता है, और सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज ए पार्ट ऑफ द सर्कल मेड ऑफ इट्स आर्क एंड टू रेडियाई। तो ये क्या होता है? यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एक वृत्त है और वृत्त के दो अर्धव्यास है OA और OB, और एक चाप है AB। यहाँ जो चाप दिए गए ये AB चाप है, और दो अर्धव्यास OA यानी यहाँ OA और ये OB।
तो इस प्रकार से दो अर्धव्यास, तो इन दोनों, इन सब के बीच में जो घिरा हुआ जो ये क्षेत्र जो है, इसे ही हम कहेंगे त्रिज्याखंड या फिर सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसे फिर हम विस्तार रूप से इस चित्र में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो OA और OB जो दो अर्धव्यास है, रेडियाई जिसके नाम से दिया गया है, और ये जो लाल रंग की जो रेखा है जिसे हम मेजर आर्क कहेंगे, तो इन अर्धव्यासों एवं मेजर आर्क के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसे हम मेजर सेक्टर कहेंगे। और फिर उन्हीं अर्धव्यास एवं नीचे की जो छोटी पोर्शन यानी छोटा जो चाप है, माइनर आर्क जिसे हम कहेंगे, माइनर आर्क और ये दो अर्धव्यासों के बीच जो घिरा हुआ ये पीला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, येलो कलर से शेडिंग किया गया है, इस एरिया को हम कहेंगे माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। तो आशा करता हूं इस स्लाइड से आपको ये समझ में आ गया हो कि सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वृत्त की स्पर्शक रेखा यानी स्पर्श रेखा भी कहते हैं, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, वह सीधी रेखा जो एक वृत्त की परिधि को बाहर से किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्शक यानी टेंजेंट कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो वो क्या होता है, यहाँ आप चित्र में देख लीजिए। तो ये चित्र में आप एक सर्कल देख रहे हैं और इस सर्कल को छूती हुई ये एक रेखा, सीधी रेखा जो है इस सर्कल को किसी एक निर्दिष्ट बिंदु पर छू रही है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो ये इस बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। अगर हम इसका नाम दे देते हैं, सपोज इसका नाम दे देते हैं P, इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, और इस वृत्त के केंद्र का नाम दे देते हैं O, और इस टेंजेंट का नाम दे देते हैं A और B। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं P जो है स्पर्श बिंदु हो गया, जो कि वृत्त के परिधि यानी सर्कमफेरेंस पर कोई भी एक निश्चित बिंदु है, और AB टेंजेंट है। AB जो रेखा जो है वृत्त को केवल एक बिंदु यानी P बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ये इसका स्पर्शक यानी टेंजेंट कहलाएगा। और OP जो है रेडियस है। तो यहाँ एक आपको एक बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से यहाँ एक बॉक्स, तो ये 90 डिग्री का कोण का संकेत है। क्यों, अब ये कैसे बोला, तो ये वृत्त का जो अर्धव्यास जो होता है, रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल जो होता है, और ये स्पर्शक जो होता है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको याद रखना होगा। कोई भी वृत्त का अर्धव्यास उस वृत्त के टेंजेंट के ऊपर में हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है। क्या कहा मैंने, किसी भी वृत्त का रेडियस यानी अर्धव्यास वृत्त के स्पर्शक यानी टेंजेंट के ऊपर में हमेशा नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ये आपका 90 डिग्री का कोण का सिंबल यहाँ दिखाया गया है। तो आप यहाँ समझ पा ही रहे होंगे कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये आपने समझा इस वृत्त के टेंजेंट के बारे में। इन सभी कंसेप्ट का उपयोग थ्योरम्स में किए जाएंगे यानी प्रमेय में किए जाएंगे। अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑफ द सर्कल के बारे में, यानी वृत्त की छेदन रेखा। वह रेखा जो वृत्त की परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती हुई गुजरती है उसे वृत्त की छेदन रेखा कहते हैं। द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड। अब इस डेफिनेशन को हम एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, एक डायग्राम से इसे एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं डायग्राम के। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक वृत्त है जिसका सेंटर आप देख रहे हैं एस, इस जगह पर इसका सेंटर है, सेंटर एस है। यहाँ पर अक्सर काफ़ी छोटा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये सेंटर एस है। तो इस एस सेंटर वाले वृत्त को ये एक रेखा मान लेते हैं, इसका नाम है ए और बी। इस वृत्त को दो बिंदु पर काटते हुए, जैसे कि बिंदु का नाम दे देते हैं कटान बिंदु का नाम, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देते हैं सी और डी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सी एंड डी। वृत्त की परिधि को सी और डी पॉइंट पर काटते हुए गुजर रही है। तो यह रेखा क्या हुई आपकी, सेकांट यानी छेदक है। तो इस रेखा और कॉर्ड में यानी जीवा में क्या अंतर है,
अब हम सेकंड और जीवा के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। जीवा एक रेखा होती है जो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाती है, लेकिन सेकंड में क्या होते हैं, यह वृत्त के परिधि को काटते हुए गुजर जाती है। दैट मीन्स इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, whereas in chord it meets the 2 points on the circumference. It joins the 2 points on the circumference, but it cannot intersect the circle. It is a chord, whereas it is secant. Chord इस सर्कल को काटते हुए बाहर नहीं निकलती है, जबकि सेकंड वृत्त को यानी सर्कल को काटते हुए बाहर निकलती है। तो आप सबको ये समझ में आया होगा कि वृत्त का सेकंड यानी सेकंड ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सकेंद्रीय वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वे वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु पर होता है उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। द सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर्स आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब ये क्या होते हैं, इसे भी हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। यहां आप देख रहे हैं दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त के एक ही केंद्र बिंदु है। दोनों वृत्त के एक ही केंद्र, एक है बड़ा वाला वृत्त, एक है छोटा वाला वृत्त। तो बड़ा वाला वृत्त का अर्धव्यास है कैपिटल आर और छोटे वाले वृत्त का अर्धव्यास है स्मॉल आर। तो आप देख रहे हैं कि दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु लेकिन एक ही बिंदु पर ही स्थित है। तो ऐसे वृत्त को ही कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ आप देखेंगे इस चित्रों में। यहाँ आप देख रहे हैं ये इस प्रकार के पैटर्न बहुत जगह देखा होगा। जैसे इस प्रकार के पैटर्न आपने तीरंदाजी में निशाना दागने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार का एक पैटर्न बना रहता है जिस पर वो लोग निशाना साधते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बने होते हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे गाड़ी के जो टायर है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो गाड़ी का जो आउटर रिम जो है सर्कल का जो टायर का जो इस प्रकार से एक वृत्त बना रही है, फिर इसके बाद ये एक वृत्त बना रही है, फिर ये एक वृत्त बना रही है इस प्रकार से, लेकिन सभी का सेंटर क्या है, एक ही जगह पर है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, सकेंद्रीय वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के उदाहरण हैं। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल या सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल यानी किसी त्रिभुज का परिवृत्त, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरती है उसे उस त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। द सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ए दैट ट्राइंगल। तो इसे भी हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह चित्र में आप देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल जो है एक वृत्त के अंदर में बना हुआ है, ठीक है ना। या हम ये कहेंगे कि एक सर्कल जो है वृत्त के तीनों शीर्ष बिंदुओं को छूते हुए निकल रही है। तो ऐसे कोई हम लोग कहते हैं सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल, यानी वह वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु ए, बी और सी को स्पर्श करते हुए गुजरती है, उसे हम उस त्रिभुज का सर्कम सर्कल यानी परिवृत्त कहते हैं। इंस्क्राइब्ड सर्कल और इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल, किसी त्रिभुज का अंतःवृत्त क्या होता है। तो इसे भी हम वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरती है उसे उस त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं। किसी त्रिभुज के अंदर यह सबसे बृहत्तम यानी सबसे बड़ा वृत्त होता है। द सर्कल विच टचेस ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सर्कल ऑफ दैट ट्राइंगल। इट इज द लार्जेस्ट सर्कल कंटेंट इन अ ट्राइंगल। इसे हम ट्राइंगल डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ एक सर्कल जो है ट्राइंगल के अंदर बना हुआ, या हम यूं कहें कि यह सर्कल जो है त्रिभुज के तीनों भुजा यानी ए बी भुजा को एक बिंदु पर, फिर बी सी भुजा को इस बिंदु पर और सी ए भुजा को इस बिंदु पर स्पर्श करते हुए गुजर रही है। तो यानी अगर मान लेते हैं इसका नाम है पी, क्यू और आर, तो हम ये कह सकते हैं कि यह वृत्त जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्रमशः पी, क्यू और आर बिंदु पर स्पर्श होते हुए गुजर रही है। तो इस वृत्त को, इस सर्कल को हम कहेंगे इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है बच्चों,
तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अभी इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सबटेंडेड एंगल इन अ सर्कल, वृत्त में समायोजित कोण की धारणा। तो बच्चों सबटेंडेड एंगल दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो वृत्त के परिधि पर हो सकता है या तो वृत्त के केंद्र पर हो सकता है। तो चलिए चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं सबटेंडेड एंगल के बारे में। तो यहाँ प्रथम चित्र में आप देख रहे हैं कि वृत्त की परिधि पर बिंदु है C और आर्क ADB यानी चाप ADB द्वारा इस बिंदु पर एक कोण बन रहा है, अथवा इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जीवा AB यानी कॉर्ड AB द्वारा, कॉर्ड AB इस लाइन के द्वारा कॉर्ड AB हम लोग कह सकते हैं। इसको सीधी रेखा जो है, ये जो सीधी रेखा है कॉर्ड AB, इसके द्वारा भी कह सकते हैं, या चाप AB यानी आर्क AB ADB द्वारा वृत्त के यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर पॉइंट C में ये कोण बन रहा है। क्या नाम है इसका? एंगल ACB। तो ये किसके द्वारा बना है? ये आर्क ADB अथवा कॉर्ड AB द्वारा वृत्त के सर्कमफेरेंस यानी परिधि पर बना कोण है, यानी एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ADB एट ए पॉइंट C ऑन सर्कमफेरेंस। फिर उसी प्रकार यहां दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि उसी आर्क द्वारा यानी ADB आर्क या AB कॉर्ड द्वारा यानी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण बन रहा है जिसका नाम है AOB। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है AB, ये सीधी रेखा जो है ये तो कॉर्ड हो गया आपका, या फिर ये जो सर्कुलर लाइन जो है ये हो गया आपका ADB, जिसे हम आर्क ADB कह सकते हैं। तो इसी द्वारा ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण है। सो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ADB और कॉर्ड AB एट द सेंटर। यहां पर आप आर्क ADB और कॉर्ड AB सबटेंस एंगल एट ए सेंटर O। तो इस प्रकार से एंगल सबटेंडेड किस जगह पर होता है? आइदर एट द सर्कमफेरेंस या तो सर्कल के सेंटर पर होता है। आशा करता हूं कि बच्चों इस चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे और यह कॉन्सेप्ट्स आपको इस चैप्टर से जो भी थ्योरम है उनको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप सभी कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सभी को समझने की कोशिश करें। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय।